बल से ना शक्ति से, पर तेरी आत्मा के द्वारा। ना तो बल से ना शक्ति से, पर तेरी आत्मा के द्वारा। ना तो बल से ना शक्ति से, पर तेरी आत्मा के द्वारा। ये पहाड़ टल जाएगा, ये पहाड़ टल जाएगा, ये पहाड़ टल जाएगा, पर तेरी आत्मा के द्वारा। ना तो बल से ना शक्ति से, पर तेरी आत्मा के द्वारा। ना तो बल से ना शक्ति से, पर तेरी आत्मा के द्वारा। जय मसीह की और आपका स्वागत है, सभी का स्वागत है। तो आइए एक प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद इस समय के लिए प्रभु। हम तेरे समीप आते हैं पिता परमेश्वर, ये पहला कदम रखते हैं, अपने विश्वास को प्रकट करते हैं पिता परमेश्वर, जो कि भले राई के दाने के बराबर हो, लेकिन इस राय को पेड़ बनाने वाला तू है परमेश्वर। हम तेरे शरणागत हुए परमेश्वर, हम तुझे धन्यवाद देते हैं और तुझे पिता परमेश्वर अपना पिता मानते हैं। पिता परमेश्वर, परमेश्वर तू ही सच्चा खुदाबंद है। पिता परमेश्वर, तू ही हमारा रास्ता है, तू ही मार्ग, तू ही सत्य और तू ही जीवन है। पिता परमेश्वर, परमेश्वर हम अपने विश्वास को प्रकट करते हैं और तेरे नाम का अंगीकार करते हैं पिता परमेश्वर, कि तू फिर से जी उठा और तू ही जीवित परमेश्वर है। परमेश्वर, हम तुझे धन्यवाद देते हैं हर एक मौका जो तूने दिया पिता परमेश्वर, फिर भी हमने तुझे समझने में भूल करी, अपने आप को कोसा, अपनी बुद्धि लगाई पिता परमेश्वर और अंधेरे में रहे। क्योंकि परमेश्वर तेरा वचन बताता है तूने बहुतायत का जीवन दिया, तूने अनंत जीवन दिया है उनके लिए जो प्रभु तेरे ऊपर विश्वास करते हैं। प्रभु धन्यवाद उस मौके के लिए पिता परमेश्वर, उन अनेकों मौकों के लिए पिता परमेश्वर जो तूने हमें दिए। प्रभु, हम आज तेरे नाम का अंगीकार करते हैं, जैसे पवित्र वचन बताता है, जिसने परमेश्वर का अंगीकार के नाम का अंगीकार किया है उसका उद्धार हुआ है। तो हालेलुया, हम अपने विश्वास को प्रकट करते हुए पिता परमेश्वर अंगीकार करते हैं, प्रभु यीशु हमारा उद्धार करता है, वही हमारा प्रभु है, वही सच्चा राफा है। प्रभु तेरा धन्यवाद पिता परमेश्वर, प्रभु तेरे को आपको धन्यवाद। प्रभु आप महान है, आपने हमारे लिए कुर्बान हुए पिता परमेश्वर, अपना जीवन दे डाला, जिसको पाप भी नहीं पता था। वो परमेश्वर जो कि राजा की तरह इस संसार में रह सकता था, लेकिन वो दास बन के आया और उसने, जैसे
सारे बंधनों से मुक्त करवाया पिता परमेश्वर, और जो अधीनताएं थी उससे मुक्त किया, और फिर से जो अधिकार जो आदम के वजह से छूट गया था, टूट गया था परमेश्वर से, उसको फिर से जुड़ा दिया, और हम अनुग्रह के अधीन हो चुके, अनुग्रह के अधीन। प्रभु हम समझ ना पाए तेरे प्रेम को, पर आज विश्वास प्रकट करते हैं पिता परमेश्वर कि तू आ चुका है, पर हमने समझने में देरी कर दी। प्रभु तेरा धन्यवाद पिता परमेश्वर, प्रभु कि तूने हमको नाम से पुकारा है, फिर से बार बार तूने हमको नाम से पुकारा है पिता परमेश्वर, जैसे तेरा वचन बताता है पिता परमेश्वर कि तूने जो वरदान और बुलाहट दी है वो अटल है। ये हमारी मूर्खता है पिता परमेश्वर कि उसको समझ ना पाए, उसको पहचान ना पाए पिता परमेश्वर, लेकिन आज हम आते हैं पिता परमेश्वर, आत्मसमर्पण करते हैं पिता परमेश्वर। परमेश्वर हम तुझ पे विश्वास करते हैं, प्रभु यीशु हम तुझ पे विश्वास करते हैं। आइए हम सब बोले, प्रभु यीशु हम आप पे विश्वास करते हैं, प्रभु यीशु हम आप पे विश्वास करते हैं, प्रभु यीशु हम आप पे विश्वास करते हैं। प्रभु जी, प्रभु तूने संसार से इतना प्रेम किया कि तूने अपने लौते पुत्र को बलिदान में दिया। प्रभु तेरे बलिदान से आज पूरे जगत का पिता हो चुका पिता परमेश्वर। हर एक every tongue will confess and every knee shall bow. Hallelujah. प्रभु जी हर एक घुटना तेरे सामने टिकेगा। मेरे पिता, मेरे पिता, तूने हमसे कितना प्यार किया। प्रभु हम तेरे समक्ष आते हैं पिता परमेश्वर, हियाव से पिता परमेश्वर, कि आज जो बंधनों में थे पिता परमेश्वर वो सारे बंधन मुक्त हुए पिता परमेश्वर, और आज जो भी कुछ है तेरे विश्वास, तुझ पे विश्वास के कारण है प्रभु जी। आज एक एक चीज पिता परमेश्वर हम तेरे सम्मुख डालते हैं पिता परमेश्वर। तू बोलता है कास्ट thy burden upon the Lord। ओह हालेलुया। साम 55:22, अपना भार मुझे दे दे। हालेलुया। ऐसा कौन सा पिता है जो अपने भार को देता है, लेता है? ऐसा कौन सा पिता है जो बोलता है कि अपना भार मुझे दे दे? प्रभु जी आज हम टूटे हुए होंगे, लेकिन प्रभु आज हमने क्योंकि तेरे नाम को जाना है और अंगीकार किया, प्रभु यीशु, प्रभु यीशु, प्रभु यीशु, तो आज उन सारी विपदाओं से बचाएगा पिता परमेश्वर, उन सारे बंधनों से बचाएगा पिता परमेश्वर, क्योंकि तेरी हर एक प्रॉमिसेस वो केवल हाँ और हाँ में है और आमीन के साथ एक्सेप्ट हुई है। धन्यवाद पिता परमेश्वर। आज आप सभी लोग परमेश्वर के राज्य के लिए और परमेश्वर के वचनों के लिए और परमेश्वर के सामर्थ्य और अनुग्रह के लिए आमंत्रित हुए हैं। इतना महान परमेश्वर है क्योंकि वो अकेला परमेश्वर इस पूरे जगत का सृष्टि करता है, और वो परमेश्वर उसकी एक भेड़ को भी लेने आता है। अगर वो रास्ता भटक जाती है तो वो उसको भी लेने आता है, बाकी निन्यानवे को भी छोड़कर। ऐसा महान परमेश्वर है। प्रभु तू महिमा योग्य है, तू स्तुति योग्य है, क्योंकि तेरी कृपा निरंतर पिता परमेश्वर बहती रही। तेरा लहू बहता रहा मेरे लिए पिता परमेश्वर, और तूने क्रूस में बोला
आज ये सब पूर्ण हुआ, अब सब पूरा हुआ। हालेलुया, अब सब पूरा हो चुका है। आज प्रभु हम सभी को बोलता है, जो जो लोग थके हुए हैं उनको वो रेस्ट देगा, उनको वो पीस देगा। प्रभु आज बोलते हैं, तो अपने सारे दुख मुझको दे, मैं अपने अनुग्रह और आशीष से उसको खुशियों में बदल दूंगा। प्रभु तेरा धन्यवाद, प्रभु तेरा धन्यवाद तेरे सब वरदानों के लिए जो कि अटल है। प्रभु तेरा धन्यवाद। प्रभु हम आशीषित हुए, प्रभु हम धन्य हुए क्योंकि हमने तेरे नाम को जान लिया। क्योंकि अगर मर गए होते तो तेरा नाम जान के क्या फायदा होता। सत्य तो यह है, हम जीवित हैं क्योंकि हमने तेरे नाम को जाना है। प्रभु तेरा धन्यवाद इस मौके के लिए पिता परमेश्वर जो तूने दिया। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद इस मौके के लिए पिता परमेश्वर। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष देखो नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान। हालेलुया। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, शायद देर हो चुकी होगी लेकिन अभी भी उजियाला है हम सभी के जीवनों में। विश्वास मात्र से प्रभु ने कोढ़ियों को चंगा कर दिया, अंधों को आंखें दे दी, मरे हुए को जिला उठाने वाला परमेश्वर है। ये उस परमेश्वर की जीवित टेस्टिमनी है। इट्स द टेस्टिमनी ऑफ द लिविंग गॉड हु इज, हु वाज एंड विल बी फॉरएवर। जो था, जो है और अब और हमेशा के लिए। आज प्रभु परमेश्वर आपको बुलाता है और आप जान लीजिए वो आपसे बहुतायत प्रेम करता है और आपको बहुतायत का जीवन देना चाहता है। बस एक कदम आपके जीवनों को वो बदल सकता है, क्योंकि परमेश्वर उत्पत्ति पहले का पहला ही वचन क्या बोलता है? वो बोलता है कि परमेश्वर इस सृष्टि यानी कि धरती और आकाश का रचयिता है। हालेलुया। तो इस संसार में जो भी चीज है वो परमेश्वर ने बनाई है, उसकी स्वीकृति है। तो जब बोल देना लेट देयर बी लाइट, तो रोशनी होगी। अटल है उसका वचन, यही बाइबल हमको बताती है। और अगर आप उसके वचन को समझेंगे, और वचन कैसे समझ में आता है? उसको सुनने से आता है, उस पे ध्यान करने से आता है। और वो ध्यान कैसे आता है? विश्वास। पवित्र बाइबल बताती है विश्वास भी एक भेद है, क्योंकि अविश्वास तो सभी करते हैं, लेकिन विश्वास वही कर सकता है जो प्रभु से प्रेम करता हो। इसलिए परमेश्वर ने बोला है जो नहीं वाचा है वो क्या है? प्रेम। तो ये बात परमेश्वर बताता है, ये परमेश्वर के मुख से निकली हुई खुद की वाणी है, और वो नाम है जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु का। आज आपके पास अनेकों प्रॉब्लम हो सकती है, और शायद आपके पास ऐसा हो सकता है कि आपको समझ ही ना आ रहा हो कि क्या है। लेकिन मैं आज आपको बताना चाहता हूं परमेश्वर आप सभी को प्रेम करता है, सभी को प्रेम करता है। हालेलुया।
साम 60 में बोला है, जहां पे जाता हूं वहां तुझे पाता हूं परमेश्वर। मैं अंधकार में भी जाऊं तो वहां भी तू मौजूद है परमेश्वर, क्योंकि तेरी रोशनी प्रबल है, तेरा नाम सच्चा है। पता है, सबसे पहले हमारे को तो अपने हृदय को शुद्ध करना चाहिए, और सबसे पहले ये जो चीज है, परमेश्वर के जब समीप आते हैं तो इसको अकल लाना छोड़ दीजिए, क्योंकि इसमें बैरी अपना झूठ डालता है। हालेलुया। और पता है, उस झूठ को मिटाने वाला सच का भेद आपके पास है, अगर आप विश्वास करते हैं तो। हालेलुया। और मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि परमेश्वर आपकी सारी चिंताओं को सुन रहा है, आपकी सारी प्रार्थनाओं को सुनता है, क्योंकि वो सुनने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। हम सब इसमें आनंदित हो, कोई भी किसी भी दिन को ना कोसे, क्योंकि हर एक दिन परमेश्वर ने बनाया है। हम इसमें आनंदित हो, परमेश्वर का वचन है ये, प्रभु ने हमको दिया है, लेकिन हम उसको रियलाइज नहीं करते और अपने मुंह से अपने पतन को बोलते हैं कि मैं बुरा हूं, मुझे ये रोग है, मुझे नहीं लगता कि आज ऐसा हो पाएगा, ये तो निश्चय ही असंभव है। लेकिन असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर हमारे साथ है, उसका नाम प्रभु यीशु है, प्रभु यीशु है, प्रभु यीशु है। आज मैं आपको एक बात बताता हूं, विश्वास हो तो राई के दाने के समान, प्रभु ने ये खुद बोला है। क्योंकि अगर तुझे राई के दाने जितना भी विश्वास है और तू अपने पहाड़ को बोले कि तू यहां से सरक कर वहां चले जा, तो वैसा ही होगा। लेकिन भेद एक है, बातें वही है कि अविश्वास ना करना, शंका ना करना और प्रतीति करना कि वो हो चुका। हालेलुया। इसलिए हमको क्लेम करना चाहिए। परमेश्वर ने क्या बोला हमारे लिए? उत्पत्ति में देखे पहले का 26 तो बताता है, पर परमेश्वर ने हमको अपने स्वरूप में बनाया। 28 में देखेंगे परमेश्वर ने क्या बोला, 1 के 28 में हमको ब्लेसिंग्स दी, जाओ फूलो फलो और मल्टीप्लाई हो जाओ और अधिकार लो, अधिकार करो। प्रभु ने हमें अधिकारी बनाया है। हम अपने मुंह से कोई भी गंदी बात ना बोले, ये वचन बताता है। आज परमेश्वर बोलता है कि उतना ही बोलो जितना आवश्यक हो और जिससे तुम्हारी उन्नति हो, और जो सुने उन्हें भी अनुग्रह मिले। तो आज हम सुनने आए हैं और आशीषित होने आए हैं और अनुग्रह में जीने और जी रहे हैं। विश्वास कीजिए, ये इनविटेशन सभी के लिए है। इसमें कोई धर्म की पट्टी नहीं और ना ही कोई बंधन है। परमेश्वर ने हमको मुक्त किया सभी चीज़ों से और प्रेम करना सिखाया। इतना प्रेम किया कि खुद को हमारे लिए बलि दे गया। तो ये है परमेश्वर का प्रेम जो सदैव और अनंत काल से है। जब उसने देखा कि ऐसा कोई भी नहीं है जो धर्मी है, यिर्मयाह में बताते हैं कि ऐसा कोई धर्मी नहीं है। अगर तुम सोचते हो कि तुम धर्मी हो तो तुम्हारा धर्मी होना वैसे ही है जैसे कपड़े के चिथड़े के समान।
प्रभु यीशु आज आपको बुलाता है। मुझे नहीं पता आपका पहाड़ क्या होगा, मुझे नहीं पता आप किस पे विश्वास करते हैं। शायद अपने दोस्त को सोच रहे होंगे कि आज वो हेल्प कर देगा, शायद आप फाइनेंशियल क्राइसिस में होंगे, शायद टूटे हुए रिलेशनशिप में होंगे, शायद नशे में होंगे। लेकिन आज मैं आपको बताना चाहूंगा, आप सभी को, कि परमेश्वर बोलता है आत्मा से भर जाओ। उसने हमारे को एक सहायक दिया है। वो जानता है हमसे नहीं हो सकता, लेकिन जब हम उसकी उपस्थिति में हो जाते हैं और हम उसमें हो जाते हैं, परमेश्वर में, तो वो हमें पवित्र आत्मा का बल देता है। हालेलुया। ऐसे परमेश्वर की स्तुति हो, महिमा हो, जो हमारे लिए अपना जीवन भी दे सकता है। इतना अतुल्य प्रेम है परमेश्वर का। मैं आज एक सत्य कहानी का बात कर रहा हूं, जो कि इतिहास में भी गढ़ा हुआ है, यीशु के बारे में। ये प्रचार उस सत्य परमात्मा का है, जो हमारे लिए इस संसार में आ गया और हमको पापों से मुक्त करने आया। ना हमसे कुछ मांगा, ना हमने उसे कुछ दिया, मुफ्त में लिया सब कुछ। आज उसके लहू बहाने के कारण हम सब मुक्त हुए हैं। हालेलुया। कितना महान परमेश्वर है और उसका प्रेम जीवन देता है। आज परमेश्वर, अगर आप रास्ता भटक चुके हैं, तो परमेश्वर बोलता है मेरी आवाज और मेरी पुकार को सुन, क्योंकि मैं मार्ग हूं। अगर शैतान तेरे को अंधेरे के रास्ते में चलाने के लिए और तेरे सामने झूठ प्रकट करता है, उसको खंडित कर, क्योंकि मैं तेरा सच हूं, क्योंकि मैं ही सत्य हूं। चाहे जो भी आपके लिए कुछ गलत बोले, आपको विश्वास नहीं करना। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का सत्य आपके लिए ये है, और जैसा वचन बताता है कि उसकी जितनी भी योजना आपके लिए है, वो आपकी हानि के लिए नहीं बल्कि लाभ के लिए है। हालेलुया। आज हम लोग इकट्ठा होके प्रार्थना करते हैं कि हमारे को प्रभु एक नया मार्ग और नया जीवन देने वाला है, क्योंकि आज तक हमने वही किया जो हमें पसंद था, लेकिन उसका क्या लाभ हुआ। लेकिन आज प्रभु की उपस्थिति में आके प्रभु को हम धन्यवाद करके, अपने विश्वास को प्रकट करके, पूर्ण मन से आत्मसमर्पण करते हैं, तो परमेश्वर अवश्य ही हमको आज सभी आवेदनों की रुके हुए उत्तर देने वाला है। आज प्रभु निश्चय ही आशीष देने वाला है। हालेलुया। आज फाइनेंशियल क्राइसिस होगी, कोई रोग होगा, कोई परेशानी होगी, उन सभी का कोई ना कोई नाम होगा, शायद कैंसर,
शायद लोन, डेट्स, लेकिन उससे भी बड़ा नाम भाई और बहनों प्रभु यीशु का है। प्रभु यीशु का है। हालेलुया। प्रभु ने हमें बहुत पहले से आशीष दे रखी है, लेकिन कब हम उसको ग्रहण करते हैं ये हमारे ऊपर है। क्योंकि जब आपको अधिकार दिया है तो प्रभु आपको विल देता है कि आप अपने स्वेच्छा अनुसार कार्य करें। तो आज वो दिन आ चुका है, अपने अंदर आप वो प्रश्न उठाएं। जैसे पत्रस से प्रभु परमेश्वर पूछता है, कोई कहता है कि मैं एलिया हूं, एलाइजा हूं, जॉन द बैप्टिस्ट हूं, तू क्या सोचता है तू कि मैं कौन हूं? तो परमेश्वर आज हम सभी से यही प्रश्न पूछता है कि तेरा विश्वास मुझ में क्या है? क्या है? मेरे प्यारे भाई और बहनों, मसीह जीवन बहुत ही आशीषित जीवन है। इसमें सच्चाई है, इसमें आशीष है और बहुतायत में है। आज अगर आप बोलते हो कि आप रोगी हो तो खंडित करिए उस बात को। परमेश्वर ने बोला है तू आशीषित है, तो उसको समझिए। प्रभु अपने वचन में ये बोलता है, अपने मुंह से गंध ना बोले, हमेशा अपनी उन्नति के लिए बोले, और जो सुने उनको भी वो आशीष और अनुग्रह मिले। तो आइए आज हम सब इकट्ठा होकर वही पंतीकुस्त का दिन याद करें जिस दिन पवित्र आत्मा आई। प्रभु ने हमें वो सहायक दिया है, वो सामर्थ्य दिया है कि हम खड़े हो पाए, क्योंकि परमेश्वर हमको सच्चा रास्ता और अधिकार देता है जो हमने आज तक यूज नहीं किया। कितनी दुविधा है ना, क्योंकि विश्वास होना भी एक भेद है, परमेश्वर बताता है। हालेलुया। उस विश्वास को आज आप समझते। मैं विश्वास करता हूं अगर आप कोई बीमार है तो वो चंगे हो गए हैं। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं। अगर आपकी कोई भी परेशानी है, मैं नहीं जानता कौन सी परेशानी है, क्योंकि मैं आपको एक वचन से बता सकता हूँ। जब परमेश्वर जा रहे थे तो 2 अंधे वहाँ पे थे बैठे हुए। जब उन्होंने सुना कि हलचल सुनी तो उन्होंने पूछा कौन है, तो लोग बोलते प्रभु यीशु नाज़री जाता है। तो जैसी वो नाम सुनते हैं वो उठा के उनका नाम लेके बोलते प्रभु हम पे दया कर, तो प्रभु वहाँ पे रुक जाता है। स्पेशली उन 2 अंधे के लिए भीड़ होगी, लेकिन ये तुम्हारा विश्वास है जो उनको पुकार के, तो प्रभु वहाँ पे रुकता है और उनको बुलाता है और वो पूछता है। ध्यान दीजिएगा भाइयों बहनों, वो पूछता है कि बता मैं तेरे लिए तुम्हारे लिए क्या करूं। तो वो अंधे थे, बोला प्रभु हमें देखना है। तो आज प्रभु में आज अपनी आंखें खोले और उन पे विश्वास करें, क्योंकि प्रभु आशीष देने वाला है, बरकतें देने वाला है, चंगा देने वाला और फिर से जी उठाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। प्रभु तेरा धन्यवाद। प्रभु यीशु, मैं प्रार्थना करता हूं, जितने की भी प्रार्थना निवेदन आई थी पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं बहन कोमल के लिए। उन्होंने अपने एग्जाम्स के लिए बोला था, प्रभु उनको जयवंत बनाना, जयवंत से भी बढ़कर, क्योंकि वचन यही बोलता है कि हम जयवंत से भी बढ़कर है अगर हम विश्वास करें। तो प्रभु यीशु आज बहन कोमल को तू सामर्थ्य देना कि वो अच्छे मन से पढ़ाई कर सके, और जो भी परीक्षा में वो देने जा रही है पिता परमेश्वर, आज उनके साथ रहना
प्रभु जी, और जब वो लिखे तो वो पवित्र आत्मा की अगुवाई में वो लिखे पिता परमेश्वर, तेरे नाम को पहले रख के पिता परमेश्वर वो एग्जाम में उत्तीर्ण हो पिता परमेश्वर। हालेलुया। मैं क्लेम करता हूँ प्रभु यीशु बहन कोमल के लिए प्रभु जी, आज इसी वक्त प्रभु यीशु। हालेलुया, थैंक यू प्रभु। भाई मोहक के लिए उन्होंने अपनी प्रार्थना रिक्वेस्ट भेजी थी प्रभु, वो 10वीं में पढ़ते हैं, पिता परमेश्वर अपना बल और सामर्थ और अपनी प्रेम द्वारा उनका मन प्रभु एकाग्र मन से तेरी महिमा और पढ़ाई में लगे पिता परमेश्वर, और तुझे पहले स्थान देकर पिता परमेश्वर जब भी वो पढ़े, किताब उठाए पिता परमेश्वर तो वो देखे और पढ़े तेरा नाम लेते हुए पिता परमेश्वर, वो तेरे जलाल को देखे पिता परमेश्वर। प्रभु जब भाई वो लिखे, मोहक भाई लिखे पिता परमेश्वर, तो वो उत्तीर्ण आए उसके एग्जाम में, पवित्र आत्मा के साथ वो बैठे पिता परमेश्वर, तेरे नाम का अंगीकार करके बैठे पिता परमेश्वर, वो उत्तीर्ण आए प्रभु यीशु के नाम से। हम इन दोनों भाई बहन को ब्लेस करते हैं पिता परमेश्वर, हमें भी ब्लेस करते हैं प्रभु यीशु के नाम से। बहन दीपा के लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, उनके जो टारगेट्स हैं प्रभु जॉब्स में प्रभु वो सारे खत्म हो, और प्रभु वो उसका भी डबल करते पिता परमेश्वर, कि सब बहुत चक्के रह जाए, ये कैसे हुआ, जो कल तक नहीं हो पा रहा था आज ये कैसे हो गया प्रभु। आशीष, क्योंकि प्रभु तेरा आशीष 30 गुण नहीं, 60 गुण नहीं, 100 गुण नहीं, 1000 10,000 गुण की बाइबल बताता है पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं बहन अपनी जॉब्स में उत्तीर्ण आए प्रभु जी। हालेलुया। मैं एड्रीना के लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ पिता परमेश्वर, आज प्रभु वो 12th के एग्ज़ाम दे रहे होंगे पिता परमेश्वर, प्रभु उनको आशीषित करना, प्रभु उनके साथ रहना, प्रभु वचनों द्वारा प्रभु उनकी प्रभु सहायता करना। जब भी वो बैठे प्रभु तेरे नाम को पहले लगकर पिता परमेश्वर वो बैठे, और जब लिखे प्रभु तेरा आत्मा उस समय हो और वो उत्तीर्ण हो कि पिता परमेश्वर आए। प्रभु यीशु के नाम से हम ब्लेस करते हैं प्रभु यीशु के नाम से। हालेलुया, आमीन। मैं कोमल के मम्मी के लिए और भाई के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु, कोई भी घटी ना होगी, कोई भी घटी ना होगी, और कोई बीमारी और महामारी उनके घर को भी ना छू पाएगा। प्रभु यीशु के नाम से आशीषित करते हैं पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद हो पिता परमेश्वर। भाई भरत के लिए जो असमंजस में है प्रभु, डिसीजन मेकिंग के लिए प्रभु यीशु आज पवित्र आत्मा की अगुवाई में प्रभु उनको उत्तर मिले पिता परमेश्वर। आज हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु अपना सामर्थ्य और अपना भेद उन पे प्रकट करना प्रभु यीशु के नाम से। उनके पूरे घर को और घराने को प्रभु आशीषित कर रहे हैं जो, और बहन अनु के लिए भी प्रभु उनकी वाइफ प्रभु आशीषित करते हैं प्रभु। जो भी वो कार्य करे प्रभु वो आशीषित है, क्योंकि उसमें तेरा नाम है प्रभु यीशु, प्रभु यीशु, प्रभु यीशु। हालेलुया। मैं राज के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु, उनकी टांगों में जो भी निर्बलता है पिता परमेश्वर वो आज और इसी समय प्रभु यीशु के पवित्र नाम से खत्म हुई। जितनी भी चीज़ें थी घटी थी वो इस सेकंड से पहले थी, लेकिन आज बहुतायत का जीवन देने के लिए प्रभु परमेश्वर उसको अपने पाँव में फिर से उठाता है। मैं विश्वास करता हूँ, मैं विश्वास करता हूँ प्रभु यीशु, ऐसा ही हुआ, ऐसा ही हुआ। हालेलुया पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद, तेरा धन्यवाद पिता परमेश्वर। प्रभु यीशु तेरी महिमा हो, क्योंकि तू सुनने वाला परमेश्वर है, तू सुनने वाला परमेश्वर है, तू सुनने वाला परमेश्वर है पिता परमेश्वर। प्रभु जी तेरा धन्यवाद। और जिनका नाम मैं भूल गया हूँ पिता परमेश्वर, मैं उन सभी के लिए प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर, उन सभी के लिए प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर। हम यू टर्न के लिए भी प्रार्थना करें, और भाई और बहनों हमारे लिए भी प्रार्थना करिएगा कि जो ये कार्य हम करना चाहते हैं प्रभु के लिए, प्रभु की सेवा, हम उसमें उत्तीर्ण हो। प्रभु तेरा धन्यवाद। जितने भी टैलेंट्स दिए प्रभु वो तेरे हैं पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि तूने हमारे को बरकतें 1000 दी। प्रभु तेरा धन्यवाद, धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। सारे निवेदनों को प्रभु तेरे चरणों में डालते हैं
प्रभु, और अधिकार लेते हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि तूने हमारे को अधिकार दिया है। हालेलुया। प्रभु धन्यवाद हो कि तू हमें मार्ग दिखाता है, हमें सत्य बताता है और हमारे को जीवन देता है। प्रभु तेरे बिना अधूरे हैं। आज हम पूर्ण हुए क्योंकि हमने तेरा नाम को जान लिया, पहचान लिया। प्रभु जी धन्यवाद तुझे, कोटि कोटि प्रणाम प्रभु यीशु, प्रभु यीशु, प्रभु यीशु। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आप सभी को आशीष और सामर्थ्य दे। एक नए विश्वास के साथ और हियाव मान के चले। एंड बी बोल्ड अबाउट योर फेथ, बिकॉज एज यू हैव नोन द ट्रूथ एंड द ट्रूथ विल सेट यू फ्री, एंड द ट्रूथ इज जीसस क्राइस्ट। क्योंकि आज आपने हियाव मांदा है प्रभु यीशु के नाम का, और आप मुक्त हुए हैं सारे बंधनों से। तो आज आप प्रभु यीशु मसीह की शांति, अनुग्रह और आशीषों में जाए। परमेश्वर आपका भला करे। हालेलुया, आमीन, प्रेज द लॉर्ड।